बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पीटीआई बानी पीटीआई की एक मरतबा फिर कॉल 5 अगस्त का टाइम दिया गया था, लेकिन केपी के जो वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर वो लाहौर तशरीफ़ लाए, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और क्या एक मरतबा फिर जो है वो पीटीआई की अगर बात करें तो आपसी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। क्या वजह है कि बानी पीटीआई 5 अगस्त का कह रहे हैं कि जी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा, लेकिन जो केपी के वज़ीर आला है वो इसको 90 रोज़ का जो है वो कहकर चले गए। ये क्या मामला है? और अगर यहाँ पर बात करें तो केपी के जो वज़ीर आला थे जब वो लाहौर तशरीफ़ लाए तो कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। और क्या अपोजिशन लीडर पंजाब और वज़ीर आला केपी के दो अलग अलग पेज हैं, क्या वो एक रास्ते के ऊपर नहीं है? क्या दोनों पीटीआई बानी पीटीआई की कॉल पर जो इकट्ठे नहीं हो सकते? इस तरह जो अगर इसकी बात करें तो इख्तलाफात काफ़ी नज़र आ रहे हैं और कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी लाहौर के अंदर। क्या वजह है? और कई जो है वो पार्टी रहनुमा उनको पता ही नहीं था। वजह क्या है, क्या मामला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं आज। क्या पीटीआई को कोई गिराने वाला है या ये खुद गिर रही है? इस पूरे मामले के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनीस गोंदल साहब, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। बिलाल मिर्ज़ा साहब बीट रिपोर्टर हैं पीटीआई के और नुमाइंदा लाहौर रंग मेरे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा नून लीग। और उसके साथ जो है वो राव खालिद साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। वेलकम कहते हैं राव खालिद साहब को। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं उज़मा कारदार साहबा से कि जो है वो 5 अगस्त का टाइम दे दिया गया है, तैयारियां की जा रही हैं। अब एक मरतबा फिर जो है पीटीआई कहती है एहतजाज किया जाएगा। आप इसके ऊपर क्या समझती हैं, जो एहतजाज करने दिया जाएगा या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। आप देख ही रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल में ये तीतर बटेर हो गई है पार्टी, इसका न सर है न पैर है। एक कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, फिर उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट आ जाती है। तो बात सारी ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो सीएम केपी है वो अपने सूबे को लावारिस छोड़ के तो यहाँ पे डुगडुगी बजाने क्यों आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे 90 दिन अब आप देखें ना, अडियाला वाले जो बानी साहब हैं उनको चैन नहीं पड़ रहा। वो उनको पीएम की कुर्सी रात को ख्वाब में दिखाई देती है। वो कहते हैं कि हर चीज जो है वो मेरी बला से छोड़ो, सिर्फ तुमने मेरी रिहाई का तुमने उसके लिए तुमने एहतजाज करना है। मैंने बस मुझे निकालो जेल से, बस मैंने पीएम बनना है। अब मुझे ये बताएं कि कहीं पे तो आपको कोई सियासी कोई लीडरशिप नजर आ रही है पीटीआई में? पंजाब की लीडरशिप किधर है? आप मुझे ये बताएं। कौन है चेयरमैन इस वक्त? किधर है बैरिस्टर गोहर? किधर है वो सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल है? ये सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट ओहदे होते हैं। फिर मकसद है कि ये कोई लिख रहा है, शाह महमूद जेल से लिख रहे हैं, यासीन राशिद जेल से लिख रही हैं कि जी मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। बानी साहब जो है वो हर एक को जो है वो एहतजाज के चक्कर में उन्होंने वो बिजी क्या किया हुआ है, उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है। अल्टीमेटम दिया हुआ है कि तुम नहीं निकलोगे तो बस तुम सारे को सारे। तो वो उनको समझ नहीं आ रही, जो बेचारे बैठे हुए हैं सिस्टम में हैं, जो पंजाब असेंबली में हैं, जो नेशनल असेंबली में, वो तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं खुदा के लिए हमारी जान छुड़वाओ, ये हमें तो कोई बैठ के कोई कम से कम हम कोई पब्लिक के इशू पे अगर टाइम मिले हम तो बात ही कर लें। कोई ना उनके पास टाइम है अवाम के इश्यूज के लिए। सारा दिन वो फ्लैग कार्ड उठा के बानी को रिहा करो, बानी को रिहा करो। फिर वो बैठ के वीडियोस बनाते हैं असेंबलियों में, फिर वो वीडियोस अडियाला जाती हैं। तो इस वक्त ये पार्टी जो है ना, ये सोशल का मीडिया की पार्टी रह गई है। सारा इनका बयानिया जो झूठ पे मबनी होता है, जो कि प्रोपेगेंडा होता है, जो कि लोगों को जिसे कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुवाफिक होता है, बस उस पर ये पार्टी जो है इस वक्त चल रही है। अब हमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मरियम नवाज साहिबा जो है जबरदस्त उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपने काम से मनवाया है। वो आयरन लेडी बन गई हैं। पंजाब की किस्मत बदलती चली जा रही है, चाहे आप सेहत के हवाले से देखें, चाहे आप तालीम के हवाले से आप देखें।
जो कमजोर तबकात हैं उनके लिए वो दिन रात काविश कर रही हैं और खुद बैठ के मॉनिटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, साथ ही रहिएगा, मैं इसके ऊपर जो है वो बाकी जो है जो गेस्ट उनसे भी बात कर लूँ। अनस गोदर साहब, आपने KP वज़ीर-ए-आला से उन्होंने सवाल किया था परसों, गालबन परसों की बात है, और जिसके ऊपर आपके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आपको किसने भेजा है। सवाल ये था कि आपने सवाल किया था कि जी इस मरतबा भी आप जो है वो कारकुनों को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर उन्होंने कहा जी मैं वो अकेला ही था जो इख्तिताम पर वहाँ पर एंड पर मैं रहा। फिर आपने कह दिया फिर असम्बली में आप कैसे पहुँच गए, तो फिर उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया। तो इसके ऊपर क्या जवाब क्या था, क्या वो गुस्से में क्यों आए, वजह क्या थी? देखिए मियाँ साहब, बात इस तरह है कि सहाफ़ी का काम है सवाल करना, और अगर आपको लगता है कि आपके हक़ में सवाल नहीं है तो आप ये मत कहें कि मैं ये प्लांटेड सवाल कर रहा हूँ या फिर मुझे किसी ने कहा है कि ये आप सवाल पूछें। देखिए सवाल तो वैलिड है, अवामी सवाल है, अवाम ये जानना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये जानना चाहते हैं कि 2 मरतबा हम इनके कहने पर निकले लेकिन ये हमें दरमियान में छोड़ के चले गए। ये तो एक तल्ख हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या इस मरतबा भी आप जो है वो दोबारा कारकुनों को छोड़ के चले जाएंगे? उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं पहले भी नहीं छोड़ कर गया था। तो सवाल देखें, बड़ी तमीज़ के साथ मैंने सवाल किया, कहीं बदतमीज़ी नहीं गई। सहाफ़ी का सवाल करना बनता है, चाहे वो उनको पसंद है या ना नहीं, पसंद लेकिन है। एक जो आपके जो सवाल के 2 पोर्शन थे, पहला सवाल आपने किया, उन्होंने आपको जवाब दे दिया जी कि वो वाहद बंदे थे जो आखिर तक वहाँ पर रहे। लेकिन जब आपने दूसरा सवाल कर दिया, वो बड़ा चुभता सवाल है। वो जब भी कोई हम भी सुनते हैं तो वो चुभता सवाल ये कि जी आप फिर असम्बली कैसे पहुँच गए, तो उससे तो ज़ाहिर है वो फिर गुस्से में आ गए। देखें गुस्सा उन्होंने किया लेकिन सवाल तो जेन्युइन था। बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैं वहाँ आखिरी दम तक वहाँ पे मौजूद था, आखिरी बंदा था, लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको अकेले छोड़ के ये वापस चले गए तनहा? तो देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इमरान खान के नाम के ऊपर निकलता है, अली अमीन गंडा के ऊपर एतमाद करके वो बाहर निकले। लेकिन ये भी तो समझ 2 आता है ना मरतबा कि अली अमीन गंडा और खान साहब के बहुत क्लोज साथी हैं। जी बिल्कुल, ये तो समझ आता है, तो इसीलिए तो उनको CM लगाया। तो 2 मरतबा जो है कारकुनों के साथ ऐसा हुआ, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो कारकुन है वो दोबारा आपके ऊपर एतमाद कर सकता है, दोबारा आपके पीछे निकल सकता है? फिर आपने जब लाहौर आए हैं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि मैं 90 डेज़ जो है वो दे रहा हूँ, या आर होगा या पार होगा। तो इससे ये मैसेज जाता है कि वो इन मामलात को खींचना चाहते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या अब आवाम आपके ऊपर एतमाद करेगी? उन्होंने कहा आवाम मेरे साथ है, लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो इसके बिल्कुल चीज़ें बरअक्स हैं। कैसे मुमकिन होगा कि गुस्से का इजहार क्यों कर रहे थे, वजह क्या है? कोई उनको आप जो है वो उनकी मर्जी का सवाल करते तो फिर ठीक था। देखिए मियाँ साहब, अगर तो सवाल उनके हक में होता तो वो शायद गुस्सा ना करते, अगर उनके सवाल उनके हक में नहीं था तो देखिए बड़े तरीके के साथ आप लेफ़्ट कर देते हैं और बड़े तरीके के साथ आप जवाब देते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस हद तक चले गए हैं। कोई भी सहाफ़ी सवाल करता है, 2 से 3 और सहाफ़ियों ने सवाल किए जिसके बाद वो गुस्सा हो गए, तो उनको बड़े तहम्मुल के 2 साथ। से 3 और सहाफ़ी भी थे आपके अलावा? जी बिल्कुल, जिन्होंने सवालात किए और फिर वो वहाँ से भाग गए। जी बिल्कुल उन्होंने सवाल किए, तो जिसके बाद वो नाराज़ हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके घर आ जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये गलत हैं। और दूसरा ये कहना कि मैंने किसी के कहने के ऊपर या मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया कि ये सवाल पूछें, ये बिल्कुल गलत है। सहाफ़ी का काम है सवाल करना, मेरिट के ऊपर सवाल करना और तमीज़ के साथ और सहाफ़त के दायरे में रह के सवाल करना, वो मैं किया है। और ये अवाम का सवाल है, अवाम का सवाल हम करते रहेंगे, हमें कोई बिल्कुल रोक नहीं ठीक है। सकता। सहाफ़ी के ऊपर आखिरी बात तो यही होती है ना कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें जी कि ये आपको किसी ने भेजा है। सवाल करना हमारा हक का, जवाब आपने देना है, लेकिन गुस्से का इज़हार किया, एक अजीब सी बात है। लेकिन बिलाल मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि एक तासर अमूमी तौर पर ये है कि जो वज़ीर-ए-आला KP हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उसके ऊपर ये भी तासर है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो वो यही वजह है कि जब इन्होंने सवाल किया उन्होंने गुस्से का इज़हार किया, बल्कि बड़े गुस्से में आए और वो चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? क्या समझते हैं कारकुन वाकई ये समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज़्ड हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। सर देखिए, ये तासुर नहीं है, ये उन्होंने अपनी शख्सियत को खुद कंट्रोवर्शियल किया है। अगर उनकी हालिया एक्टिविटी देखी जाए तो उससे कारकुन तो इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुका है कि जब इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान किया और उन्होंने कहा इस तहरीक को मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मैं ही हदायत जारी करूंगा कि इस तहरीक को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा या
आप हुकूमत के साथ डी चौक में जाके फैसले करेंगे या जाइना चौक में फैसले करेंगे या लाहौर में निकलेंगे या आप अपने घरों में बैठ के एहतजाज करेंगे या तहसील लेवल पे करेंगे, ये सारे इख्तियारात इमरान खान ने अपने पास रखे हुए हैं। अली मीन गंडापुर कौन है जिसने आके 90 रोज़ का प्लान दे दिया और KPK से चला है, इस्लामाबाद आया है और इस्लामाबाद से चला है लाहौर में आया और MPs को इल्म तक नहीं है। मेरे ज़राए जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे खबर देते हैं, वो कह रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा है कि आपको इल्म था कि मिर्ज़ा अफरीदी जो 9 मई के अंदर मीडिया टॉक कर चुका है उसके फार्म हाउस पे आप स्टे करेंगे, उन्होंने कहा हमें 5 बजे जब हम इस्लामाबाद से निकले हैं और लाहौर तक चलते आए हैं और जब लाहौर में इंटर हो गए हैं तो पता लगा 5 बजे कि हमने एक रायविंड में फार्म हाउस है और वहां पे हमारा अशाया रखा गया और वहां पे जाके हमने अच्छा, बाकी पार्टी के किसी रहनुमा को नहीं पता था? बाकी बड़े नाम है जो इसमें जो है वो ये भी एक बड़ा नाम लिया जा रहा है जी, आलिया हमजा को भी नहीं बुलाया गया, ये भी बात दुरुस्त है? मैं आपको इस बारे में भी आगाह करता चलता हूं बाद में कि आलिया हमजा को ना बुलाने की वजूहात क्या अभी तक हमारे सामने क्या आई है। सर, वहां तक आने में किसी पार्लियामेंटेरियंस को इल्म नहीं था। अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में ये कह के निकला है कि वहां पर जाके हम बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और वहां पर जाके सब लोगों को इल्म हो जाएगा, क्योंकि अली मीन गंडापुर को भी इस बात का खदशा था कहीं उनको पहले बता दिया जाता कि अगर हम मिर्ज़ा अफरीदी की जो है रहायशगाह पर जा रहे हैं तो वहां पर कुछ MPs ऐसे या MNs ऐसे भी थे, वहां पर आने से इनकार कर देते कि ये 9 मई में नहीं। फिर मुझे ये बता दें कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो बानी PTI के बयान को काउंटर करने के लिए आए थे या उनके हक में तायद करने के लिए आए थे? वो तो सारा काम खराब करके चले गए। सर, ये तो अब बानी PTI से जब मुलाकात होगी तो ये डिसाइड आज किसी किस्म की मुलाकात हुई है? वैसे आज की अपडेट क्या है? अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात जो है होगी तो पता लगेगा। अब अली मीन गंडापुर की मुलाकात होगी तो अली मीन गंडापुर खुद को बाहर आके काउंटर तो नहीं ना करेगा, वो तो कहेगा जी सब ओके की आवाज है। अब देखिए PTI के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। मिर्जा अफरीदी को सेनेट, अब ये जराए ये कह रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी को सेनेट के लिए तगड़ा उम्मीदवार बनाकर पेश किया जा रहा है और सारी की सारी KPK की कैबिनेट हो या पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के MNAs को उसके डेरे पर या उसके फार्म हाउस पर बैठाने का मकसद ये था कि तुम हमारे सेनेट के उम्मीदवार हो और जीते हुए उम्मीदवार हो। जबकि दूसरी जानब जो है नूरुल हक कादरी साहब हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं मजहबी PTI के दौर में। अब PTI के अपने ही इरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बजाते खुद उस मुलाकात में मौजूद था कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नूरुल हक कादरी को सेनेट का टिकट देना है। अब ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो अली मीन गंडापुर के तो खिलाफ जा रहे हैं। अब जब से अली मीन गंडापुर ने 90 रोज का ऐलान किया, यकीन जाने उनके साथ बैठे हुए लोग भी परेशान, उनके भी तासुरात एकदम से बदल गए थे कि ये कौन सी अनाउंसमेंट हो रही है। और वहां पर आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मिर्जा अफरीदी के घर में मीडिया टॉक हुई है और उसके फार्म हाउस पे जो ये इतनी बड़ी इन्होंने बैठक की है, MPs MNAs यहाँ इतने घबराए हुए हैं कि उनकी अपनी तस्वीरें भी शेयर करने पे वो कासर हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं हमें कारकुन जो है वो सवालात की बुछार ना कर दें कि आप कैसे उसके घर में चले गए जब उसने 9 मई में पार्टी छोड़। साथ ही रहिएगा। उज़मा कारदर साहब से सवाल कर लेते हैं। उज़मा साहब बताइएगा कि आप चूंकि PTI में भी रही हैं तो क्या ये मामला क्या चल रहा है PTI के अंदर? क्या कोई बानी PTI के अलावा पीछे कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो इनका इत्तेहाद कायम कर सके और एक जो है वो एक लाइन पर ये चल सकें? देखें, पार्टी सारी सियासी इंतशार का शिकार हो चुकी है क्योंकि हमेशा पार्टी में खान है तो पाकिस्तान है वाला बयानिया जो है इन्होंने चलाया। यानी कि हमें हमेशा बानी साहब कहते थे कि जी मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये पार्टी है, बस मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ना वो किसी अपने MPA को खातिर में लाते थे, ना किसी MNA को खातिर में लाते थे। वो कहते थे मेरी वजह से तुम सारे यहाँ पे बने हो। अब उसको उनकी बला से वो कहते हैं कि मैं अगर जेल में हूँ तो लड़ते मरते रहो, आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते रहो, कोई किसी को खातिर में नहीं लाता, कोई किसी को जो है वो लीडर मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो खींचातानी है, हर कोई अपना अपना हिस्सा चक्कर में। जो दो हकीकत में जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि खुदा के लिए सिस्टम को चलने दो ताकि हम इतने मुश्किल से इलेक्शन लड़के आए हैं तो हमें कोई काम करने दो। जो सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि सिस्टम का बोरिया बिस्तरा लमलेट करके तो खत्म करो ताकि हम फिर सिस्टम के अंदर आए, नए सिस्टम के अंदर आए। तो मामला ये है कि मैंने आपको बताया है ना कि इसका सर पैर कोई बचा नहीं है पार्टी का, और वो सिर्फ एक सोशल मीडिया है
जो कि कंट्रोल हो रहा है अडियाला से। और उसमें अब देखे ना, गंडापुर तो खुद साजिशों का इतना शिकार हो, उसके पीछे तो कोई इधर से टांग खींच रहा है तो उधर से टांग खींच रहा है। उसकी तो अपनी जो वहाँ पे सीएम शिप है वो खतरे में है। बिल्कुल मैडम, साथ ही रहिएगा, बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहेगा। राव खालिद साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि वज़ीर-ए-आला केपी वो पंजाब में आ रहे हैं, बल्कि लाहौर में आ रहे हैं, और इनकी जो पीटीआई की चीफ, बल्कि जो इनके मेन जितने भी लीडर हैं उनको नहीं पता था, और उसके अलावा आलिया हमज़ा इनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनको नहीं पता था, इल्म नहीं था। और एक रायवन रोड के ऊपर जो है वो एक बहुत सारे लोगों को पता नहीं, एक मीटिंग करके वो चले गए, और बल्कि जो उनके लीडर ने वक्त दिया था, डेडलाइन दी थी, उसको भी आगे पीछे कर गए, 90 रोज़ का कह गए। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? क्या वाकई पीटीआई को गिराने की ज़रूरत नहीं है, जो खुद ही गिर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बुलाया। असल बात जो ये है ना जी, पीटीआई को अब गिराने की ज़रूरत कोई नहीं रहेगी। पीटीआई जो है ना हिमसेल्फ खुद ही अपनी एक दुश्मन बन चुकी है, और सियासत में ये एक इंतहाई, यानी कि आप ये एक अलमिया है कि पीटीआई जैसी जमात जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और इसको तोड़ने के लिए ये जो बयानिया बनाया गया ना कि एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी पार्टी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है इनका, यानी कि पार्टी को तोड़ने की। पीटीआई के अपने ही लीडर जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बयानात हैं कि आप जब देखते हैं तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे बानी पीटीआई, उन्होंने 5 अगस्त का यानी कि उन्होंने फ़ाइनल डेट दी, और इस पे उन्होंने अपना जो है वो लाहेमल अख्तियार करना था। लेकिन अचानक आपने देखा कि वहाँ से केपी से जो है हमारे वज़ीर-ए-आला जो इनके हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो चलते हैं यहाँ पर आके एक मीटिंग करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो यहाँ की हैं आलिया हमज़ा साहिबा, उनको भी इल्म नहीं है, बल्कि क्या यानी कि लेमैन एक्सक्यूज़ है जी कि जी वो जो है वो कहीं मसरूफ़ थी, इसलिए हमने उनको बुलाया था और पता नहीं चल सका। अब मसला ये है कि आलिया हमज़ा साहिबा का अपना स्टेटमेंट है कि ऐसी मेरी मसरूफियत थी कि मुझे खुद इल्म नहीं था कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी। यानी अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस हद तक यानी कि इनके अंदर जो है वो दरारें आ चुकी हैं कि ये एक दूसरे को बुलाना और बताना और उनको अपने यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर लेना भी मुनासिब नहीं समझते। अब इसके बाद इन सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि इनको को तोड़ने की, इसको पार्टी को जो है वो ख़त्म करने की कोई ज़रूरत है? ये तो खुद ही ख़त्म करने पे तुले हुए। और जो है एक चीज़ मैं और बता दूं कि तहरीक हमेशा किसी मकसद के लिए चलती है, किसी की रिहाई के लिए नहीं चलती। बेनज़ीर साहिबा जब अंदर थीं या भट्टो साहब जब अंदर थे तो क्या बताएं कि भट्टो साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चली थी? नहीं। एक टारगेट होता है, जो मकासद होते हैं उनको अचीव करने का, वो उनके लिए तहरीकें चलाई जाती हैं और वो उनके ऊपर ही जो है तहरीक की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ये ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं नाज़रीन, और इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे इसी मामले पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बानी पीटीआई की जानब से 5 अगस्त की जो है डेडलाइन दी गई थी कि एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन केपी वज़ीर-ए-आला जो लाहौर में आए उन्होंने 90 रोज़ का कह दिया। इस पूरे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वाकई पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं और क्या इनको गिराने की ज़रूरत है या खुद गिर रहे हैं। अनस गोंदल साहब, फिर तो आप ये क्रेडिट दें पंजाब हुकूमत को कि उन्होंने वज़ीर-ए-आला केपी को उन्होंने आने दिया, वक्त दिया, और बिल्कुल उन्होंने उनको जो है वो कहीं भी अपनी मीटिंग अगर उन्होंने करनी है रायवन रोड के ऊपर तो उन्होंने अपनी मीटिंग की। तो आप इस वक्त ये क्रेडिट देते हैं पंजाब हुकूमत को कि उन्होंने रोका नहीं, और उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वाकई वो अपनी सियासी यहाँ पर जो भी लाएमल उन्होंने करना था वो करने दिया गया? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए मियाँ साहब, प्रेशर तब डाला जाता है जब आपको ख़तरा हो, जब आपको लगे कि ये हमें डैमेज कर सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर से किसको ख़तरा है? किसको नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर कहाँ से खेलते हैं, किसके साथ खड़े हैं, और कैसे मुमकिन होगा कि अली अमीन गंडापुर जो है 3 माह के अंदर भी इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाल सकेंगे? कभी मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है
उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्रेडिट वाली बात के ऊपर आपने जवाब नहीं दिया। देखिए बिल्कुल मरियम पंजाब को उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने रोका नहीं। देखिए रावी पुल से बाहर यहाँ इस्लामाबाद से आते हुए पंजाब की हदूद में अगर वो रोक लेते। देखिए मियाँ साहब, जब उनको पता है कि ये अच्छा बच्चा है, जब उनको पता है कि ये कहाँ से खेल लें, तो वो उनको क्यों रोकेंगे? वो उनको रोक के हीरो क्यों बनाएंगे? उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी अली अमीन गंडा के ऊपर जो एतमाद नहीं करते। अगर इनको रोकते हैं तो उनका प्लस पॉइंट जा सकता है। और दूसरा, उनको अंदाज़ा था कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी जमात की खुद दुश्मन बन चुकी है। और जितनी भी मरकज़ी क़यादत है, अभी तक उनके पास कोई लाएअमल नहीं है कि वो इमरान खान को बाहर निकाल सकें। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 फरवरी को ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि अवाम ने हमें वोट दिया। इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है कि फार्म 47 और फार्म 45 की कहानी तो है, इसमें हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया, कौन सी ऐसी तहरीक चलाई, कौन सा ऐसा एहतजाज किया जिसके बाद ये कहा जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अवाम का मैंडेट वापस लेने में कामयाब हो सकती थी? एक मरतबा भी कोई ऐसी कोशिश बता दें जिसके बाद ये कहा जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के लिए कोई काम किया हो। देखें पिछले 2 साल पीछे क़यादत है ही कोई नहीं। अब किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, देखें क्या किया जाए, कोई मेन पीछे क़यादत कोई नजर नहीं आ रही। देखिए बानी पीटीआई ने चेयरमैन ब्रेसर गौर को बनाया, फिर सीएम केपी के बनाया अली अमीन गंडापुर को। इतमाद करते थे तो इनको सामने लेकर आए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब जो मर्जी कर लें। नहीं, लेकिन गंडापुर साहब का हाल आपके सामने ही है ना। बिल्कुल, अगर बनाया तो फिर कारकुन क्या करें? कारकुन उनके पीछे लगे हैं, 1-2 मरतबा निकले हैं। देखिए कारकुन तो उनके ऊपर इतमाद किया। उनको लगता था कि गंडापुर जिस तरीके से बात करते हैं, हुकूमत को ललकारते हैं, जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये लगता है कि इमरान खान को बाहर लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी वजह यही है कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं और अपनी जो सीएम ये क्लियर है कि दोनों तरफ खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, तो कोई दूसरी दौर। लाल मिर्जा साहब, आलिया हमजा साहबा ने अपडेट यही है कि उन्होंने बानी पीटीआई को मिलने के लिए दरख्वास्त कर दी है इस पूरे मामले के ऊपर। आप कह रहे हैं कि वो कबीना में शामिल नहीं थे, इसलिए वो कैबिनेट में नहीं थी, इसलिए उनको नहीं मिलने दिया गया। यही आपका जवाब है ना? सर पहले तो मैं अली मीन के, आपने प्रोटोकॉल की बात की, आप देखिए अली मीन गंडापुर को प्रोटोकॉल के साथ तो कैश प्राइज नाम में देना चाहिए भी। 1 तारीख है, ठीक 25 दिन बाद शुरू होनी थी। 5 अगस्त को उन्होंने कहा था कि हम जो है अडयाला की तरफ या किसी भी किस्म तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अली मीन गंडापुर ने उसको 5 तारीख से उठा के 90 रोज का टाइम दे दिया। उन्होंने तो हुकूमत को जो है टाइम दे दिया कि 1 तारीख जो नहीं, क्या 5 अगस्त को कारकुन निकल आने थे? सर देखिए, अगर 5 जो पहले निकले हैं, जो पहले जितने भी एहतजाज किए हैं, आपके सामने ही है। नहीं, 5 अगस्त का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने टाइम दिया था, तो उसके ऊपर अगर ये भी दे जाते हैं अपना बयान, वो तारीख तो बढ़ गई ना। अब 90 रोज का टाइम दे दिया, मतलब 3 माह तक का सुकून दे दिया हुकूमत को कि आप ठीक। आप बिल्कुल आली हमजा के ऊपर आपकी क्या राय है? हमजा ने जो है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर बंदे की 1.5 वो ईंट की मस्जिद नहीं, वो बानी पीटीआई को मिलने की रिक्वेस्ट की है ना, ये सारा मामला उनके नोटिस में लाने के लिए। सर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आलिया हमजा बामुकाबला सलमान अकरम राजा, ये खबर मैंने बड़ी देर पहले भी दी थी। तो अब मैडम आलिया हमजा ने मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला था, मुझे पीका लगवाने की धमकियां दी थी। आज बताएं ना, आज तो फड्डे खुल के सामने आ गए हैं। ये जब मैंने खबर दी थी तो मुझे फोन करके धमकियां दे रही थी कि मैं आप पे पीका लगवा दूंगी, तो टीका लगवा दूंगी। अब अपने पे क्या लगवाएंगे? जब हम खबर देते हैं तो हमें पीके की धमकियां देती हैं, तो जब अपने इनके फड्डे खुल के सामने आते हैं तो फिर ये ख्वाबे खरगोश की तरह ये बिलों में छुप के बैठ जाती है। अब जिससे मर्जी जाके मिले। अब सलमान अकरम राजा कमेटी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जिसके नाम सलमान अकरम राजा देगा मुलाकात वो करेंगे। अब आप सलमान अकरम राजा और बामुकाबला आलिया हमजा आ चुकी हैं, राजा साहब ने तो नाम देने हैं। दूसरा सर, आलिया हमजा का चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा तो बेसलेस हो गया, खत्म हो चुका ओहदा। आपको याद होगा, ये खबर आपने देखी भी होगी कि लाहौर में एक 7 रुकनी या 9 रुकनी टीम बनी थी। एक कमेटी इस तरह की तश्कील दी गई थी जिसने लाहौर के और पूरे पंजाब के फैसले करने थे। उसमें सलमान अकरम राजा भी था, उसमें अपोजिशन लीडर भी शामिल था, उसमें आलिया हमजा साहिबा भी थी। अब वो कमेटी के फैसले होने थे, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने क्या किया, उस कमेटी को नजरअंदाज करते हुए खुद साख्ता जो है उन्होंने मीडिया एडवाइजर भी लगाए हैं, उन्होंने दूसरी जानब जो है लोगों को ओहदे भी दिए हैं, रीजन भी दिए हैं। अब देखिए इनके फड्डे तो पहले दिन से हैं। नहीं, आप कहते हैं कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है इस वक्त? चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा खत्म हो चुका है।
8 7 रुकनी या 9 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई थी। हम साहब आपको तो बीट बिल्कुल करते हैं, ऐसे, आपको तो याद होगा, आप तो ये बताएं बराए नाम ना, है, बिल्कुल ये बराए बराए नाम होता है, ये खत्म हो चुका है। और दूसरा, आलिया हमजा साहिबा को मदू ना करने की वजह, आज जो मेरी पीटीआई से बात हुई है लोगों से, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जो थी पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखी गई थी। इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे, पूरे पाकिस्तान के, केपीके के थे, बलोचिस्तान के थे, सिंध के थे, पाकिस्तान इधर पंजाब के थे, और एमएनएज और एमपीएस की थी। इसलिए आलिया हमजा साहिबा ना तो असेंबली में है और ना ही उनके पास कोई जो इतना बड़ा ओहदा है कि वो या तो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सदर है, तो उनको मदऊ किया जाता, इस वजह से नहीं बुलाया गया। लेकिन आलिया हमजा साहिबा को बुलाना चाहिए था। हमारा तो ये मशवरा था कि आलिया हमजा साहिबा को बुलाना चाहिए था, लेकिन उनके पास ओहदा चाहे जो भी था, वो कमेटी की रुकन तो थी ना पंजाब में, जो 9 रुकनी या 7 नहीं, लेकिन ये किसने तय किया था कि सिर्फ कबीना के लोग मिलेंगे? ये किसने तय किया था? अब देखें वहां पे लोग सवाल क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा को इसलिए नहीं बनाया गया कि मरियम नवाज ने कहा है, मतलब कि ये अपनी पार्टी के ऊपर सवाल। अच्छा, नहीं, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बात मान के फिर इसलिए नहीं बुलाया गया? सर यही तो सवाल है ना, यही तो पॉइंट मैं आपको उठा ये रहा हूं। पूछ लेते हैं उज़मा कारदारा साहब से, पूछ लेते हैं कि ये तो आपके ऊपर उन्होंने मलबा डाल दिया कि जी जो आलिया हमजा है वो चूंकि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने रोका था इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, तो ये सारा मलबा नून लीग के ऊपर डाल दिया इन्होंने। मैं तो बहुत महसूस हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कॉमेडी शो देख रही हूँ। देखिए, ये इस पार्टी का कस बचा नहीं है। आपको पता ही है नवीद के ये एक दूसरे की जो है दर पे दस्तों गरेबान है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो इतने बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो पूरा सूबा जो है इतने आसान तरीके से चला रही है। उनको तो पता ही नहीं है, मेरे ख्याल में होगा कि आलिया हमजा है कौन। तो इसलिए देखें, उन्होंने तो कह रहे थे कि गंडापुर को आने दिया, इनके काफिले सो कॉल्ड जो है उनको आने दिया, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने दी। हमने तो क्या इनको बोलना है, ये तो खुद अपने बोझ के तले खुद ही दबे चले जा रहे हैं। अब वो गंडापुर ने तो झंडी दिखा दी है बानी को, 5 अगस्त 90 दिन में बदल जाए, तो ये इनका कोई सर पर बचा नहीं है अब। तो अब मुझे नहीं पता कि आप अपना एयर टाइम क्यों जाया करते हैं इनके ऊपर। कोई काम के भले की बात कर लें, कोई लोगों के इश्यूज की बात कर लें। आप भी मतलब है कि आप देख ही रहे हैं कि अब इनके गुब्बारे से तो कब की हवा निकल चुकी है। लेकिन हम तो मैडम ये भी इस तरह के भी प्रोग्राम करते रहते हैं, द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट अवामी इश्यूज के ऊपर, लेकिन नोटिस फिर आपने लेना होता है, आपकी हुकूमत ने या आपने? नहीं, बिल्कुल हम लेंगे। आप देखें, दिन रात मॉनिटर करती हैं, दिन रात जो है खिदमत में लगी हुई है मरियम नवाज साहिबा। कोई भी चीज होती है वो फौरन उसका नोटिस लेती हैं, उसका सद्देबाब करती हैं। दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही लोगों को, अस्पताल में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, हर तरीके से वो जो ख्वातीन के लिए, किसानों के लिए, मतलब किसके लिए वो नहीं निकली हुई। हर वो पूरे पंजाब के लोगों को फायदा हो रहा है उनके प्रोजेक्ट से। और जो भी वो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो कहती हैं कि पूरा टैक्स पेयर के फलाह बहबूद पे लगना चाहिए, वो उस काम में मसरूफ है। अब अगर गंडापुर जाते हैं तो हम उनको भी बता देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये मैसेज चला गया उनको, वो सीखें। ये मेरा मैसेज दिया गया आपकी जानब से कि सूबा कैसे चलाना है, वो लाहौर में आकर ट्रेनिंग लें या सीखें। बिल्कुल ठीक है मैडम, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काल की एहतजाज की, इस पर बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त का कहा था और इस पूरे मामले को हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक रखने वाले हाफिज़ तिशान साहब। इनसे बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, मामला बड़े ख़राब हैं। देखें जी, KP वज़ीर आला यहाँ पर आए, बहुत सारे आपके जो है वो रहनुमा उनको पता ही नहीं था, और जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आला KP का बयानिया कुछ है, बानी पीटीआई ने कुछ कहा। ये तो सारा मामला ख़राब हो गया, क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा भी कोई उलझाव नहीं था मियाँ साहब। बड़ी सादा सी बात थी कि एक जो मुंतखब हमारी पार्लिमानी जो जमात थी उसकी मीटिंग थी। इसमें तो कोई दूसरी राय थी नहीं, उसमें न तंजीम मदू थी न बाकी टिकट होल्डर्स थे।
तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, जो पहला सेशन उसका KPK हाउस में हुआ, दूसरा लाहौर में हुआ। लेकिन वो 90 दिन का क्यों कहा गया जब बानी PTI का बयान है 5 मैं सारी अगस्त का? कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो एक तो बिल्कुल क्लियर था पूरी पार्टी में कि वो एक जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनका एक इजलास नहीं, था। सलमान अकरम राजा साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है, सर देखिए वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है ना सर। तो चीफ ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, आलिया हमजा उनको भी नहीं बुलाया गया, उन्होंने तंजिया ट्वीट कर दिया सर है। मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे तो मैं ये सारा सारी टाइम चीजें- आपके पास है, जवाब देते सवाल बहुत ज्यादा है। जी मैं अच्छा, तो दूसरी बात सर ये है कि 90 दिन का अल्टीमेटम जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, लेकिन 5 अगस्त की जो खान साहब की कॉल थी वो तो बरकरार है। उस पे पार्टी ने कोई एलामिया इसलिए जारी नहीं किया कि हम जब एलामिया जारी करते हैं, जब कोई हिकमत अमली वज़ा करते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे खान साहब राय के विंड हुक्म के ऊपर आने मुताबिक दिया गया 5 आपको लाहौर अगस्त के को अंदर इस CM KP को, और इसके अलावा किसी ने रोका ही नहीं। कारकुन बल्कि नहीं निकले, उतनी तादाद में कारकुन को निकलना चाहिए था, वो नहीं आए। सर कारकुनों का तो इस सेगमेंट में कोई काम नहीं था, कारकुनों को तो मदू नहीं किया गया लेकिन था। हाफिज वो शान साहब अराकीन KP वजीर आला आए हैं, कोई उनका इस्तकबाल, कोई हल्का फुल्का वहां बाहर निकले, कोई कारकुन बाहर निकले, कोई हल्का फुल्का शो तो था ना, ये उनको होना इस्तकबालिया चाहिए था। दिया गया। पूरे GT रोड पे मुतअद्दिद मुकामात पे दिया गया। लोगों ने अपनी मोहब्बत की तरह, उसमें सिर्फ पार्टी के लोग नहीं थे, आम दुकानदार और आम शहरी भी शामिल थे। तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इमरान खान की कॉल पे जो 5 अगस्त को वो तहरीक जो है वो अपने पीक पर होगी, आप देखिएगा, बल्कि मुझे ज़रूर बुलाइएगा 5 अगस्त को, आप देखेंगे कि वो तहरीक अपने बिल्कुल हम तो उरूज आपको पे होगी बुलाएंगे, इंशाल्लाह। लेकिन आलिया हमजा की जानिब से भी एक दरख्वास्त कर दी गई है बानी PTI को मुलाकात करने के हवाले से कि ये जो सारा मामला सामने आया है कि वो उनको पता ही नहीं था, उनको बुलाया ही नहीं गया। और उसके अलावा जो है वो आपकी एक बड़ी मुतहरक जो है वो यहाँ लाहौर की एक जो है वो लीडर हैं, और किस तरह वो लीड करती रही हैं यहाँ पर, किस तरह आपकी रहनुमा है। तो ये बड़े इख्तलाफात हैं, इसको आप माने कि आपकी पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात है, आपको किसी ने नहीं रोका इस मरतबा। सर कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो हमारी जमात का इंटरनल मामला है, किसी लीडर और बल्कि को सलमान अकरम ये राजा इख्तियार साहब ने नहीं होना उनकी चाहिए मसरूफियत का बहाना कि वो बनाया है। इसको ट्वीट के जरिए आम पब्लिक तक पहुंचाए, मीडिया तक पहुंचाए, बल्कि इस बात को नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ राय हाफिज किसी शान भी साहब पार्टी मुझे का सिर्फ ये हुस्न बता होता है। दें कि अब 90 रोज वाला बयान है या बानी PTI के 5 अगस्त वाला, जरा अपने कारकुनों को क्लियर कर दें, सर, हमें भी देखिए, साथ क्लियर कर दें। तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का जो आम सतह का कारकुन है वो इमरान खान की कॉल पे 5 अगस्त को जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है उसी पे वो लब्बैक कहता है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उन्होंने एक तवील एक मुद्दत का एक दुरानिया दिया, जिसमें इसका मतलब ये नहीं है कि 90 दिन बाद हम डिसाइड करेंगे, इसका मतलब ये कि 90 रोज तक तहरीक चलेगी। 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि 90 दिन के बाद हम एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हाफिज शान साहब ये सर कितना अपने बड़ा पीक पे ब्लंडर है, मेरा होगी। सवाल ले लें, कितना बड़ा ब्लंडर है कि एक आपका जो रहनुमा बल्कि वज़ीर आला KP के हैं, वो तहरीक शुरू होने से पहले ही 90 रोज का कह गए हैं, तो प्रेशर क्या डेवलप होना है, मेरे बताए ना। या तो 5 अगस्त को शुरू अगर करते, pressure फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐलान करते, अगर pressure उन्होंने 90 develop- रोज का पहले कह दिया। अगर प्रेशर डेवलप नहीं हुआ तो पिछले 3 दिन से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को क्यों उठाया जा रहा है? अभी कासिम और सलमान अभी पाकिस्तान में नहीं आए, तो उनके आने से पहले इतना पैनिक क्यों है? लेकिन CM KP के तो राय विंड रोड के ऊपर उन्होंने इजलास करने की इजाजत दी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के कारकुनान उसी कॉल पे लब्बैक कहेंगे जो इमरान खान ने अडयाला से कॉल दी है। और दूसरी बात यह है कि कल जो मुलाकातें इमरान खान साहब से होनी है, मजीद इसमें वजाहत। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राव खालिद साहब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं हाफिज साहब की जो बात से इख्तलाफ करते हुए कि 90 दिन का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने इस तहरीक को डिफ्यूज़ कर दिया है। जो इमरान खान साहब ने जो है कॉल दी थी 5 अगस्त की, और उन्होंने कासिम साहब और उनके जो बेटे सलमान साहब जो तशरीफ़ ला रहे थे, और उन्होंने इस तहरीक को जो है लीड करना था, उन्होंने उस तहरीक को भी, उसका प्रोग्राम जो है ना, उस कहते हैं ना जो शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम बढ़ गया, कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, उन्होंने पहले ही उनके आने से पहले ही उनकी जो है ना सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये इस तरह की स्टेटमेंट किसी सूरत भी नहीं आनी चाहिए थी। और अब इस वक्त बानी PTI और जो है अपना अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है ना, इसकी वजह से आप इनके कारकुन कंफ्यूजन का शिकार है, जो है वो तजब्जुब का शिकार है, इस वक्त परेशान है कि हमने कौन सी तहरीक चलानी है। नंबर 2, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये कह रहे हैं कि कारकुनों को उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा। देखिए, सियासी जो है जो काम है वो, उसको कभी भी कोई जमात अगर रोकेगी तो वो गलत है। सियासी तौर पे जमात तमाम तहरीकें चलनी चाहिए, उस तहरीक को रोकना ये आइन और इंसाफ और कानून के मुताबिक गलत काम है।
पाकिस्तान की जो है जो जितनी भी हुकूमत में जमातें हैं उनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, लेकिन उसके बदले में जब जो बंदा तहरीक चलाता है, जो जमात तहरीक चलाती है, उसको भी कानून में हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पुरअमन तहरीक हो और तहरीक चले और उसमें जो है अपना जो टारगेट अचीव करें, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं देखिए, इसमें सीएम केपी की अगर बात करें तो उनको रायबंद रोड की अगर बात आप कर लें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का घर उधर है, वज़ीर आला पंजाब का घर उधर है, वहां पर उनको इजाजत दी गई है। अब फिर ये कहें कि जी हमारे कारकुन पकड़े गए, फलां हुआ फलां हुआ। ये सब बात सुने, मैं एक तो खालिद साहब की बात से सर प्लीज प्लीज मैं इसमें बिल्कुल हाफिज साहब की बात के साथ भी दूसरे कि ये वहाँ पे वो एज अ KPK से जो है वज़ीर आला यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो कोई यानी दहशतगर्द तो नहीं है जिसको आने पे रोका जाता, इसलिए हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया है। और दूसरी बात एक और है कि अली अमीन गंडापुर साहब इनकी अपनी जमात का जो बयानिया है उसके मुताबिक दोनों साइडों से खेलते हैं, इसलिए जब वो यानी कि दोनों साइड से खेलते तो उनको फैसिलिटेट करना इनकी मजबूरी थी, और इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है ना, जो ये इसी स्टेटमेंट की वजह से उनको फैसिलिटेट किए गए कि यहाँ पर इस तहरीक को पहले ही डिफ्यूज कर दिया जाए। तो ये प्लान था कि वो आके ये सवाल ये कर देंगे। ये बिल्कुल यानी मैं आफत शाम साहब आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे दें। मैंने एक बात करनी है। प्रोग्राम तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और वो सारी इत्तेहादी जमातें जो थी उनका बढ़ गया। दूसरी बात ये रह गई, मैं इनको खालिद साहब को मैं बिल्कुल देखें, अवाम में जिस तरह की पजीराई है उसकी एक मिसाल आपने कल सोशल मीडिया पे देख ली थी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, खालिद साहब ने जो बात की, इमरान खान के जो साहबजादे हैं सलमान और कासिम, वो पाकिस्तान में सियासत के लिए नहीं आ रहे, वो अपने बाप से मुलाकात के लिए आ रहे हैं जिसको बेगुनाह जेल में डाला गया है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान की कॉल 5 अगस्त की थी, तहरीक इंसाफ इसमें मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई 90 रोज़ वाला मामला नहीं है। इमरान खान जो कॉल देंगे जिसकी कल वजाहत कल पता चल जाएगा। अगर वो 5 अगस्त को दोबारा कह देते हैं तो फिर आपके जो KP के वज़ीर वो तो फिर उनका बयान फिर किधर जाएगा? की वजाहत आ जाएगी। कल अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों की मुलाकात है, कल जो वजाहत आएगी तहरीक इंसाफ उस पर लब्बैक कहेगी। बिल्कुल ठीक है। गोदल साहब मुझे ये बताइएगा, एक सेंटेंस सिर्फ हाफिज साहब की बात से इत्तेफाक करते हुए कि कल जो है वो क्लियरेंस आ जाएगी, इसका मतलब है कि ये कंफ्यूजन तो फैला दी ना फिर उन्होंने। चलो कल देख लेते हैं ना, कल क्या बयान आता है इसके ऊपर देख लेंगे। कल की अगर मुलाकात होती है, कोई स्टेटमेंट आती है। अंस गोदल साहब, हमेशा हमने आपको देखा, आपने तनकीद की, आपने नून लीगी रहनुमाओं पर भी तनकीद की, उनसे भी सख्त सवालात किए। क्या वजह है कि फिर सियासी जमातें आपके ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देती थी कि आपको किसी ने भेजा है टारगेट करके? मैंने देखा कई मरतबा नून लीगी रहनुमाओं से भी आपने इस तरह के सवालात किए, फिर आपने KP वज़ीर से भी इस तरह के सवालात किए। तो क्या वजह है कि सहाफ़ियों के ऊपर एट द एंड यही एक जो है वो इल्ज़ाम होता है जी कि आपको किसी ने भेजा है? मियां साहब, बात यह है कि सहाफ़ी का काम है कि सवाल करना और मेरिट के ऊपर सवाल करना। नून लीग के रहनुमा हैं, हिना परवेज़ भट्ट हैं, राना सनाउल्लाह हैं, मलिक अहमद ख़ान हैं, अता तारड़ हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मैं ये सवाल कर चुका हूँ और वो काफ़ी लोगों तक गए, वायरल हुए। लेकिन इस मरतबा जब मैं गंडापुर से सवाल कर रहा था, मेरिट के ऊपर थे बिल्कुल। और इस सवाल के अंदर क्या गलत है? मैंने उन्हें कहा कि आप 2 मरतबा कारकुनों को D चौक के ऊपर छोड़ के वापस चले गए, जिसके बाद वो गुस्सा कर गए। देखें, सहाफ़ी ने हमेशा वो सवाल करना है जो आवाम से तवक्को करती है कि ये सवाल पूछें। देखिए, अवामी सवाल जब आप इनके सामने रखेंगे, फिर इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सवाल मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है या मेरे हक़ में जा रहा है। देखिए, आप पसंद और नापसंद के दायरे में ना जाएं, आपको चाहिए कि सहाफ़ी की रिस्पेक्ट करें। देखिए, मैंने सवाल किया तो मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। आप मेरा लहजा देख लें, आप अंदाज़ देख लें, बिल्कुल मैंने उनको सर के लफ्ज़ से मुखातिब किया और मुसलसल जी करता रहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप किसी के थ्रू आए हैं, आप व्हाट्सअप के ऊपर आपको किसी ने ये सवाल भेजा है। देखिए, मुझे किसी ने व्हाट्सअप नहीं किया, मैंने वो सवाल पूछा है जो आवाम जानना चाहती है। देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप बग़ैर तहकीक किए माज ये इल्ज़ाम लगा दें कि आप जो है प्लांटेड सवाल कर रहे हैं, आपको किसी ने भेजा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम हमेशा जो है सहाफ़ी सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जॉब है, हमने इसको करना है। तो आवाम के हक़ में जो सवाल होगा, जो आवाम चाहती है, वो हम पूछेंगे, चाहे इनको पसंद आए या ना पसंद आए। तो देखें, अब ये तो मेरिट के ऊपर सवाल है ना कि अली अमीन गंडापुर, अभी हाफिज साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि ऐसा क्या हुआ कि आप कारकुनों को 2 मरतबा दरमियान में छोड़ के चले गए। देखें, लीडर हमेशा कारकुनों के फ्रंट के ऊपर होते हैं,
लीडर हमेशा कारकुनों को प्रोटेक्ट करते हैं, लीडर हमेशा लीडर को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो कारकुनों के दरमियान खड़ा होता है। उन्होंने कहा जी मैं बुशरा बीबी के साथ था। भाई आपका बुशरा बीबी के साथ होना नहीं बेहतर था, आपका अवाम के दरमियान होना बेहतर था, क्योंकि अवाम आपके लिए KPK से निकली, शेलिंग हुई, तरह तरह के मामलात हुए, उन्होंने बर्दाश्त किए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुआ, लेकिन हमारा जो काम है क्या सवाल कहते हैं करते इसके ऊपर? एक तो मुझे ये बता दें कि कब मेरा सवाल भी ले लें साहब, एक सवाल भी ले लें। एक तो मेरे माइंड में ये बात थी कि जब मैंने ये खबर सुनी कि KPK वज़ीर आला पंजाब में आ रहे लाहौर में, तो मेरे माइंड में सबसे पहले हाफिज़ ज़ीशान साहब का नाम था कि क्या आपको इल्म है। एक तो मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ बता दें कि क्या आपको इल्म था कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, अनस गोंदल के साथ जो हुआ है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, गोंदल साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, तमाम सहाफ़ी बरादरी को, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी CM पंजाब से भी इस तरह के क्वेश्चंस किए जाए। वहाँ पे तो ज़ुबानें बंद है, वहाँ पे तो वो बादशाहत का एक निज़ाम है। असम्बली फ्लोर के ऊपर जब अरकान असम्बली अपने राइट के लिए एहतजाज करते हैं तो वो उस एहतजाज की बदौलत उनकी रुकनीत मोतली और रेफरेंस तक बात पहुँच जाती है। तो ऐसी बादशाहत के खिलाफ भी बात करें तो फिर वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा गोंदल साहब। दूसरी बात सर ये है, देखिए सर, मैंने हिना परवेज़ भट्ट से सवाल सर, हिना परवेज़ भट्ट और वो आप मुझे ये बोला कि आप हिना परवेज़ भट्ट का एक चीफ मिनिस्टर से तकाबली जायजा नहीं ले सकते। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस सूबे में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जरा नो बिल्कुल ठीक ही है। मैंने आपको खराज तहसीन पेश किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसी जान ठीक है करेंगे, क्यों नहीं करते भी, करेंगे भी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज से भी करिए, मौका मिलेगा जरूर करेंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि मैं चूंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था, मुझे बिल्कुल बुलाया गया था, लेकिन मैं लाहौर में यहाँ पे मौजूद नहीं था चूंकि मेरे केसेस चल रहे हैं, और उस सिलसिले में मैं एक दिन पहले से मैं इस्लामाबाद में मौजूद था। और हाफिज साहब से ये पूछ लें कि ये नज़र आते थे हर जगह पे और लाहौर का एक फेस थे, ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से खामोश बैठ गए? नहीं, मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं हूँ। मैं उसी तरह का एक फ़ाल रोल अदा कर रहा हूँ इस पार्टी में, लेकिन चूंकि आपको पता है कि जेल ट्रायल चल रहा है, एक हफ्ते में 3-3 दिन जेल ट्रायल होता है, सुबह से लेकर रात 4 बजे तक वहीं पे रहते हैं, और उसके बाद मेरे पास आज का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी है। मैं उसे हमारे प्रोग्राम में तो जो है वो जी, मैं हर जगह पे मैं हर जगह पे अपनी आवाज़ बुलंद करते। जी राव खालिद साहब, ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अनस गोंदल के मामले के ऊपर आपने वो क्लिप देखा होगा, CM KP से सवाल किया था कि आप कारकुनों को छोड़कर चले गए, तो वो बड़े गुस्से में आ गए कि आपको पता नहीं किसी ने टारगेट करके भेजा हुआ है। देखिए, ये किस तरह की जो है वो बात है? मैं उसमें दो बातें यानी कि मैं अर्ज करूँगा। एक पहली बात ये है कि अनस गोंदल साहब ने जो सवाल किया ना, ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल था। इसमें कि उनको जवाब देना चाहिए, गुस्सा नहीं करने, गुस्सा क्यों किया? गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे अभी अनस गोंदल साहब ने कहा कि इनका काम ही सवाल करना है, उन्होंने सवाल किया, उसको जवाब देना चाहिए था। अब दूसरी बात जो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का एक वतीरा है कि जिस बात का उनके पास जवाब ना हो तो वो आगे से गुस्सा कर जाते हैं, और ये उसी का नहीं, हर शख्स जिसके पास कोई दलील ना हो, कोई जवाब ना हो, तो वो उसको गुस्से में जो है ना वो जवाब दे के और उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और यही उन्होंने किया, जो कि गलत तरीका था। उनको जवाब देना चाहिए था, इनको मुतमईन करना चाहिए था। ये जनाब इनकी दोनों बातों का आपके का जवाब आ गया। इसके अलावा जो है मैं फिर ये कहूँगा कि अभी जैसे कासिम साहब की और इन्होंने सलमान साहब की बात की कि वो यहाँ पे सिर्फ अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं, उनको वालिद से मिलने के लिए कोई बंदा रोक नहीं सकता। उनको जो है जो बिल्कुल ये इनके अपनी जो है जमात का एक बयानिया आया था कि वो अब उसको जो है तहरीक को लीड करेंगे, उसमें शामिल होंगे। तो जनाब शामिल होने के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, तहरीक चलाना भी और उनको जो है सियासी तौर पे एक्टिव होना कोई बुरी बात नहीं है। ज़ीशान साहब को इस पर बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसमें मैं फिर ये कहूँगा कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को हाथ में लिए बगैर जो भी काम करें बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी एक अपनी शनाख्त है, उस शनाख्त के मुताबिक उनको अपना एक आइंदा के लिए अपनी जो है वो फेस को जो है अपर हैंड करना चाहिए, और मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा इस बात पे कि वो इस तहरीक में शामिल होने आ रहे हैं। अच्छा, साथ राव साहब ये भी बता दें कि क्या वजह है कि पार्टी के ऊपर इस तरह के जो है वो टाइम तो आता ही है, लेकिन इसमें अगर नून लीग की बात कर लें, आपकी पार्टी की बात कर लें, तो लीडरशिप होती है पीछे। अगर जो है वो आपका मेन लीडर अगर गिरफ्तार है, जेल में है, तो PTI के पीछे एक बड़ी कमी महसूस हो रही है कि किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, कभी किसी को आगे कर दिया जाता, कभी किसी को आगे कर दिया जाता। तो ये क्या वजह है कि बानी PTI के बाद कौन सी लीडरशिप है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके और लोग बाहर निकलें? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बानी PTI के बाद कोई लीडरशिप नहीं है,
सिर्फ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ही लीडर है, उसका नाम है पाकिस्तान जो है इमरान खान, और उसी के नाम के ऊपर वोट है, उसी के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स है, उसी के नाम के ऊपर हर शख्स की एक अहमियत है। उसको जब माइनस करते हैं तो वो बंदा माइनस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो सेकंड लाइन जो है ना, कोई इनकी जो है वो हाफिज शान साहब कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। सर देखें कि ये खालिद साहब की राय है, वो अपनी राय में आज़ाद है जो मर्जी के, लेकिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है जिसके चेयरमैन से लेके आम सतह के कारकुन सवाल कुछ और है, पॉपुलर है आपने, लेकिन तक सवाल तो कुछ और है। इससे तो इनकार ही नहीं किया। सवाल कुछ जगह और है पे- कि सेकंड लीडरशिप कौन सी है जो आपको लीड करे। सर बैरिस्टर गोहर इस पार्टी को चला रहे हैं, और जो इस तहरीक के हवाले से हमने कैटेगराइज किया है वो भी इंशाल्लाह आपको जब ये तहरीक चलेगी पता चल जाएगा। हम इस दफ़ा तहरीक को बिल्कुल मुनज़्ज़म और बिल्कुल अलग अंदाज से चला रहे हैं, चूँकि हम इस दफ़ा अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आप देखेंगे कि पहली सफ़ में अरकान जो असम्बलीज़ होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, अंस गोंदल साहब क्या कमेंट करेंगे? क्या लीडरशिप सेकंड कोई ऐसी है जिसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जाए, जिसके ऊपर लोग निकल सके, क्योंकि ये काफ़ी तजर्बात हो चुके हैं। देखिए बहुत मुश्किल है इसको कहना, क्योंकि देखें अलीमा खान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया। ये उन्होंने क्यों बोला? देखें अली अमीन गंडापुर जब KPK का बजट पेश हुआ, पास भी हो गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बानी PTI ने कहा था कि मेरी मशावरत के बगैर आपने ये पास नहीं करना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अडियाला नहीं गए और बिल भी पास हो गया, फिर अभी आप 5 अगस्त वाली बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें धड़ेबाजी है और ग्रुप बन चुके हैं। तो इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को भी होगा, क्योंकि वो चाहता है कि बानी PTI बाहर आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा क़यादत है वो बानी PTI को बाहर निकलवा सकती है। हाफिज शान साहब क्या कमेंट करेंगे ये इख्तिताम इनकी पर? अपनी राय हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो इस दफ़ा हिकमत अमली बनाई है वो एक निकाती एजेंडे पर है कि खान साहब को रिहा कैसे करवाना है, कानूनी तरीके से भी और तहरीक की शक्ल में भी। दूसरी बात ये रहेगी कि पूरी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उसका जो इमरान खान साहब की नामजद जो टीम है उस पर एतमाद है। जब तक वो टीम को इमरान खान साहब उस पर एतमाद बरकरार रहेगा, कारकुनों का भी रहेगा। बाकी हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी ने इमरान खान ने जिसको उम्मीदवार ठहराया इस अपने हलकों में, तो अवाम ने और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनके पीछे लब्बैक कहा। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन कोई इख्तिलाफ और तकसीम नहीं है। तो कारकुनों का अपनी लीडरशिप पर एतमाद बहाल है। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, अंस गोंदल साहब और हाफिज शान साहब। नाज़रीन, बानी PTI की कॉल 5 अगस्त की थी और इसके ऊपर KP के जो वज़ीर आला वो लाहौर आए और उन्होंने 90 रोज़ का कह दिया। लेकिन इस वक्त अगर इस पूरे मामले की बात करें तो एक तजाद तो सामने आया है, लेकिन ये तजाद कैसे क्लियर होगा इसके ऊपर अब यहाँ पर बताया गया जी कल जो है वो बानी PTI कुछ न कुछ इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। ताहम जो है वो ऐसा लगता है कि ये तहरीक शुरू होने से पहले ही जो है वो इसमें जो है वो बेशुमार क्या कहते हैं कि इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ये बात तो यकीनी तौर पर है कि कुछ ना कुछ दड़ेबाजी PTI के अंदर है जिसकी वजह से ये मामला सारे सामने आते हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।